और ये बच्चा कितने दिनों से बीमार था? एक हफ्ता हो गया था सर। ये देखो, ये एमआरआई हुई, कुछ नहीं आ रहा था टेस्टों में। बहन के रंग उड़े हुए थे बच्चे को देखकर। मैं क्योंकि तेरे गोद में रहता था, रो ही रहता, रोता ही रहता था, पीड़ा में था। लेकिन फील इतना होंदे सी कि बच्चा मेरे को नहीं रहूगा इस टाइम भी मेरे हाथों से जा चुका हुआ बच्चा। ऐसे भी फीलिंग आ रही थी, इतनी बैड एकदम फीलिंग। खुल जाए, सीधी हो जाए टांग। सुनो, इनकी गवाही आज दी गई, लेकिन आत्मिक बुद्धि जब बड़ी होती है तो हम बड़ा कुछ लोगों के अंदर डालते हैं। क्योंकि एक्चुअली में ये गवाही के पीछे आपके लिए कुछ ज्ञान, समझ, बहुत कुछ था जो आपको समझना है। एक दिन मैं यहां से प्रेयर से निकल रहा था रात को, उसी दिन ये आए थे। ठीक है, वो ले एंड सीन होगा, दिखाओ थोड़ा सा। उस रात आए थे। ये जो लड़का है ये बॉर्न क्रिश्चियन है, इसकी वाइफ तो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन पति क्रिश्चियन है, तो इसलिए वो भी विश्वास करने लगी। जब मैं निकल रहा था तो उस समय ये आए थे। मैंने हाथ तो रखा, लेकिन मैंने नहीं कहा अगर आप रुकोगे तो ये प्रॉब्लम मैं जानता था स्पिरिट में क्या है। इनको कुछ नहीं बताया, इनको बस वचन दिया हमने, ठीक है। लेकिन यहां ये रुके। कितने दिन रुके थे आप लोग? कितने दिन रुके थे यहां चर्च में? 3 दिन सर। 3 दिन। आप आए किस दिन थे? थर्सडे आए थे शाम को। हाँ जी हाँ जी थर्सडे आए थे, मीटिंग खत्म होने के बाद हाँ जी। रात को आए थे ना। तो उस थर्सडे की रात को रुके, फिर फ्राइडे रुके, फिर सैटरडे रुके, फिर संडे रुके, है ना। हाँ जी। सुनो, मैं एक दिन फ्राइडे सुबह यहां प्रीच कर रहा था, ये बैठे थे, और ये बच्चा कितने दिनों से बीमार था? कितने दिनों से? एक हफ्ता हो गया था सर। बहुत। एक हफ्ता हो गया था। यीशु में भी थे, प्रेयर भी कराई होगी आपने, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर आपने, किसने बताया यहां जाओ? आपको किसने कहा था यहां जाओ? मेरी घर वाली की ना रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा था कि वहां जाओ, परमेश्वर हील कर देगा। हाँ जी। ठीक है, ये देखो, ये एमआरआई हुई, कुछ नहीं आ रहा था टेस्टों में। लेकिन इसका एक घुटना जो था ना, ऐसे करके मेरे घुटने को लो, ऐसे करके बेंड हो गया था, ऐसे करके पूरा, ये खुलता नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन मैं जानता था कि इनका रुकना जरूरी है, क्योंकि इनको सही फेथ की समझ आनी जरूरी है, नहीं तो ये इनको समझ नहीं आएगा विश्वास क्या है, कैसे हीलिंग है। लेकिन एक दिन में जब हालात बना हुआ है, बच्चा रो रहा है, यहां पर भी कोई हीलिंग नहीं मिली इनको अभी, तो ऑब्वियसली मैं स्पिरिट में कह सकता हूं कि दुष्ट इनके मन में डाल रहा होगा यहां से चले जाओ। डाल रहा था ना, पक्का, हाँ जी 100%। सोच कर देखो, चाहे इनके सामने गवाहियां भी है, चाहे इनके सामने लोग हील भी हो रहे, तभी भी दुष्ट मन में डाल रहा था यहां से जाओ, क्योंकि फर्क नजर नहीं आ रहा। जितने लोग भी यहां आएंगे उनके साथ भी एक टाइम में ऐसे होगा, उनको लगेगा प्रेयर भी होगी है, पर कुछ नजर तो नहीं आया। अगर इनकी तरह चल जाते तो ये भी इधर उधर फिर भटकते रहते। लेकिन सोच कर देखो वो सिचुएशन क्या थी। इस बहन के रंग उड़े हुए थे बच्चे को देखकर। मैं इसके फीलिंग को समझ रहा था। थोड़ा सा बात करो बहन से, तेरी उस समय फीलिंग कैसे थी, सोच क्या थी जब बच्चे को, क्योंकि तेरे गोद में रहता था, रो ही रहता, रोता ही रहता था, पीड़ा में था,
कैसी फीलिंग हो रही थी तुझे? पापा जी तो बहुत बुरा लगता सी मैनू मतलब ऐसे फील होता था कैसे इस हालात से बाहर निकले, मतलब कैसे इस हालात से बाहर निकले, है ना? समझ नहीं आ रही थी कि प्रेयर भी कर रहे हैं, श्वास भी कर रहे हैं, हाँ जी तो कब कैसे होगा सही, ऐसे फील हो रहा था ना बड़ा बुरा। मैंने विश्वास सीगा इत्थे आके कि मेरा मतलब बच्चा ठीक हो बच्चा तो जाऊगा। ठीक होगा, लेकिन एक टाइम में तो फील क्या हो रहा था समझ नहीं आ रहा था ना, सिर्फ एक विश्वास था कि ठीक हो जाएंगे। हाँ जी लेकिन- फील इदां होंदिया सी कि बच्चा मेरे कोल हुण नहीं रहूगा इस टाइम भी मेरे हत्थां चों जा चुका वा बच्चा। ऐसे भी फीलिंग आ रही थी, हाँ इतनी जी, बैड ਜਦੋਂ फीलिंग, फीवर होया सी ਇਹਨੂੰ फीवर हो गया हाँ था, जी, ऐसे फीलिंग आ रही थी, सोचो। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ लेकिन ਇਹਦੇ- यहाँ आने के बाद भी मन बनने नहीं दे रहा था शैतान, लेकिन हमने रोक लिया 2-3 दिन इनको, कुछ चीजें बताई, इन्हें समझ आई। फिर संडे ये सोया हुआ था बच्चा, हाँ जी क्योंकि वो क्या ना, बच्चा हाथ नहीं लगाने देता था मुझे, वो डरता भी था, रोता भी था, उसको दर्द होती थी घुटने में। आई डोंट नो घुटने को क्या हो गया था उसके, कि फोल्ड नहीं होता, फोल्ड हो गया था, सीधा नहीं होता था, काम नहीं करता था, खड़ा नहीं हो पा रहा था। सीन तुमने देखा होगा, लेकिन दोबारा देखो ये सीन, जो घुटना जाम हो गया इसका फीवर से, खुल जाए, सीधी हो जाए टांग, उसमें सामर्थ को रिलीज करता हूं। ये गवाही से आ रहे परमेश्वर, तेरी जीव शक्ति काम कर, सारी बीमारी, रोग, इन्फेक्शन जा चुका है इसका, यीशु नाम, फ्री। सुनो टीम, देखो आप ध्यान दो, ये हाथ रखना, शब्द बोलना नॉर्मल कुछ नहीं है। शारीरिक इंसान के लिए नॉर्मल है, उसके लिए कोई फल नहीं है, श्वास करने वाले के लिए फल है। लेकिन सोचो वो सोया था, मैंने हाथ रखा, फिर प्रेयर की, उस दिन से बाद ये हील हो गया बच्चा हाँ जी सारा पूरी तरह से। अब पॉइंट ये था आपके लिए, एक टाइम में अगर आपका हालात नहीं गया, लेकिन उसने जाना है, पॉइंट ये था। एक टाइम में शैतान इनके मन में डाल रहा था, जाओ तुम्हारा काम शायद नहीं होगा, यहां से जाओ, वो डाल सकता है मन में किसी के भी। इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से परमेश्वर, जोर से तारीफ। सुना श्री दे हमने बड़े महान, तेरे सुना श्री दे ठीक है, हमने बड़े महान। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।